कभी सोचा है कि एक पूरे शहर को इतिहास से मिटाया जा सकता है? मतलब नक्शों से, किताबों से, यहां तक कि लोगों की यादों से भी गायब। ये कहानी है कॉलवन वॉल सिटी की। एक ऐसी जगह जो आधिकारिक तौर पे समझिए कभी थी ही नहीं। अपनी पीक पर इस शहर में 33,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। और सोचिए जरा, ये सारे लोग कहाँ बसे थे? महज 6.5 एकड़ की जमीन पर। मतलब 2 फुटबॉल मैदानों जितनी जगह में 33,000 लोग। कोई ताज्जुब नहीं कि ये धरती की सबसे सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक थी। सवाल ये है कि हुआ कैसे, ये मुमकिन ही कैसे था? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे बिना किसी कानून व्यवस्था वाला एक पूरा का पूरा शहर मॉडर्न हांगकांग के बिल्कुल बीचों बीच फलता फूलता रहा। अच्छा, इसका घनत्व कितना था, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा ये देखते हैं। काओलून वॉल सिटी मुंबई की धारावी से जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, उससे भी 7 गुना ज्यादा घना था। मैनहट्टन की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो असली सवाल ये उठता है कि इतनी भीड़, इतनी तंग जगह और कोई सरकार नहीं, कोई पुलिस नहीं, तो फिर ये सब चल कैसे रहा था? और यहीं से इस शहर की सबसे स्याह, सबसे अंधेरी कहानी की शुरुआत होती है। तो क्राइम का किंगडम अगर कोई सरकार नहीं थी तो फिर इंचार्ज कौन था? शहर पर राज किसका था? जवाब है ट्रायड्स। ये कोई एक गैंग नहीं था, ये 5 खूंखार क्रिमिनल गैंग्स का एक अलायंस था और इन्होंने मिलकर इस शहर को अपनी पर्सनल सल्तनत बना लिया था। एक ऐसा साम्राज्य जहां बस उनका ही कानून चलता था। और ट्रायड्स का राज सिर्फ हिंसा के दम पर नहीं था। वो दिमागी खेल भी खेलते थे, लोगों को मनोवैज्ञानिक तरीकों से कंट्रोल करते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये ब्लड ओथ, मतलब खूनी कसम। जब कोई नया मेंबर आता था तो उसे 36 कस्में दिलाई जाती थी। एक बार कसम खा ली तो बस पुरानी जिंदगी में लौटने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सबको पता था कि वफादारी तोड़ने की सजा सिर्फ एक थी, मौत। उन्होंने लोगों के अंधविश्वास का बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल किया। उन्होंने ये बात सबके दिमाग में बिठा दी थी कि अगर किसी ने भी ट्रायड्स को धोखा दिया तो बुरी आत्माएं सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को नहीं छोड़ेंगी, उन्हें खत्म कर देंगी। और ये डर इतना गहरा था कि सोचिए एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जिसका बेटा ट्रायड में शामिल हो गया था, वो मदद के लिए पुलिस के पास नहीं गया, वो एक तांत्रिक के पास गया। मनोविज्ञान में इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। ये क्लासिक केस है। इसमें होता क्या है कि जो बंदी होता है वो अपने ही अगवा करने वाले से एक इमोशनल बॉन्ड बना लेता है। यहां भी वही हुआ। शहर के लोग ट्रायड्स को जालिम नहीं बल्कि अपना गाइड, अपना रक्षक समझने लगे थे। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ऐसी जगह बनी ही कैसे? एक मॉडर्न शहर के बीचों बीच एक बिना कानून वाला राज्य पैदा कैसे हो गया? तो इसकी जड़ें एक सदी से भी ज्यादा पुरानी एक पॉलिटिकल गड़बड़ी में है। हुआ ये कि 1898 में जब ब्रिटेन ने चीन से हांगकांग को 99 साल की लीज पर लिया, तो समझौते में इस छोटी सी जगह को बाहर छोड़ दिया गया। मतलब इस पर किसी का हक नहीं था। फिर कई साल बाद जब चीन में सिविल वॉर शुरू हुआ तो हजारों रिफ्यूजी भागकर इसी लावारिस जगह पर आ गए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहां कानूनी तौर पर उन्हें कोई ढूंढ ही नहीं सकता था। और बस यहीं से बन गया दुनिया का पहला गवर्नेंस ब्लैक होल। मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई सरकार ही नहीं थी। सिचुएशन देखिए, ब्रिटेन के पास शहर में घुसने का रास्ता था क्योंकि ये उनके इलाके में था, पर वहां कानून लागू करने का हक नहीं था। और चीन के पास कानूनी हक तो था, पर वहां पहुंचने और अपना कानून चलाने का कोई रास्ता नहीं था। नतीजा क्या निकला? एक ऐसी जगह जिसपे किसी का भी कंट्रोल नहीं था। अब एक बहुत बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्यों दुनिया की सुपर पावर्स जैसे ब्रिटेन और अमेरिका इस क्राइम के अड्डे को चुपचाप देखती रहीं? उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? जवाब सुनकर शायद यकीन न हो। वो लोग इसे खत्म नहीं कर रहे थे, बल्कि इसका इस्तेमाल कर रहे थे। जी हां, इस शहर की कानून विहीनता उनके लिए एक बहुत कीमती एसेट थी। कोल्ड वॉर के टाइम पर एक टॉप सीक्रेट मिशन चलाया गया। नाम था ऑपरेशन येलो बर्ड। हुआ ये कि 1989 में चीन के तियानामेन स्क्वायर में जो नरसंहार हुआ, उसके बाद CIA और ब्रिटिश MI6 लोकतंत्र का समर्थन करने वाले कुछ एक्टिविस्ट्स को चीन से बाहर निकालना चाहते थे। उन्हें एक ऐसा रास्ता चाहिए था जिसे कोई ट्रेस ना कर सके। तो उन्होंने वॉल्ड सिटी के ट्राइड बॉस के साथ एक डील कर ली। ट्राइड्स ने अपने स्मगलिंग नेटवर्क, स्पीड बोट्स और फेक पासपोर्ट्स का इस्तेमाल करके 400 से ज्यादा एक्टिविस्ट को चीन से बाहर निकाल दिया।
और इस मदद के बदले में क्या मिला? ट्राइड्स को मिला पैसा, नकली पहचान पत्र और सबसे बड़ी चीज, वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज से कानूनी प्रोटेक्शन। मतलब उनकी हर गैर कानूनी गतिविधि से आंखें मूंद ली गईं। इस शहर को नाम दिया गया यूजफुल केओस, माने काम की अराजकता। पर यह काम की किसके लिए थी? पश्चिम के लिए तो ये एक हथियार था, लेकिन अंदर रहने वाले उन 33,000 लोगों के लिए ये एक जीता जागता नर्क था जिससे वो भाग नहीं सकते थे। लेकिन राजनीति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे ही जियोपॉलिटिकल हवा का रुख बदला, वही उपयोगी अराजकता अचानक सबके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गई। एक ऐसी मुसीबत जिससे हर कोई छुटकारा पाना चाहता था। देखिए हुआ क्या, 90 के दशक की शुरुआत में कोल्ड वॉर खत्म तो CIA की दिलचस्पी भी खत्म। फिर 1993 आते आते ब्रिटेन हांगकांग को चीन को वापस सौंपने की तैयारी में लग गया। और अब अचानक से ये शहर ब्रिटेन और चीन दोनों के लिए एक शर्मिंदगी का सबब बन गया। तो 1994 में दोनों देशों ने मिलकर एक डील की और इस शहर को पूरी तरह से गिरा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। वहां रहने वाले 33,000 लोगों को जगह खाली करने के लिए मुआवजा भी दिया गया, 2.76 बिलियन हांगकांग डॉलर्स। एक तरह से ये उनकी जिंदगी, उनकी यादों और उनकी खामोशी की कीमत थी। और जो लोग जाने के लिए तैयार नहीं हुए, उन्हें दंगा पुलिस ने जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो इसके बाद हुई। शहर को गिराने के बाद उसके अस्तित्व को ही मिटा दिया गया। मतलब उसकी कहानियां, उसके लोगों के तजुर्बे, हर एक चीज को हर सरकारी रिकॉर्ड से जानबूझकर साफ कर दिया गया। पर ऐसा क्यों किया गया? वजह साफ थी, दोनों ताकतवर देशों का अपना अपना फायदा। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि उसके सभ्य ब्रिटिश एम्पायर की इमेज पर कोई दाग लगे। और चीन को क्या चाहिए था? उसे एक साफ सुथरा हांगकांग चाहिए था जिस पर किसी पुरानी पेचीदा जिम्मेदारी का बोझ ना हो। सीधी सी बात है, इस कहानी को दफना देना इसकी बदसूरत सच्चाई का सामना करने से कहीं ज्यादा आसान था। तो काओलून की कहानी सिर्फ एक तोड़ी गई बस्ती की कहानी नहीं है। नहीं, ये इस कड़वी सच्चाई की याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा वो लिखते हैं जो जीतते हैं। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कहानी लिखने का हक सिर्फ ताकतवर लोगों के हाथ में होता है, तो फिर और न जाने कितने सच, कितने इतिहास इसी तरह हमेशा के लिए दफन कर दिए जाते होंगे।